हेलो स्टूडेंट। आज चलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। पिछला वीडियो में हम लोग 1.1 किए थे, आज करते हैं 1.2। इससे सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। हम रूल क्या है बताते हैं। रूल बताने का मतलब कैसे भी क्वेश्चन आया तुम बना देगा, इसलिए रूल मेन होता है। रूल तू सीख लेगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा इस कंडीशन में। तो रूल नंबर 1 देना। रूल नंबर 1 में पहले हम चलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। लिख दे रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम को भी दिक्कत ना आए। अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में से पहले एग्जांपल में इस तौर पर देते हैं, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज में चलेंगे हम लोग ना। तो एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि जैसे 10 है, कितना है 10। तो 10 करो, फैक्टराइजेशन करो तो 2 से जाएगा 5 बार में। अब तो इसको नहीं जाएगा तो 10 का फैक्टराइजेशन कितना हो गया 2 × 5 आंसर। अब मान लो कि 30 है, कितना है 30। इसको करना है प्राइम फैक्टर करना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करो, तो कितना जाएगा ये, सबसे पहले छोटा संख्या से किया जाता है तो 2 से रखो। तो 2 बार में जाएंगे तो कितना हुआ 15। फिर 2 से जाएंगे तो 3, 2 से तो नहीं जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15। अब तो नहीं जाएगा तो 30 का कितना हो गया 2 × 3 × 5। ये मेरे मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो इनके अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है करने के लिए। तो पहला कितना है 140 मन की 140। तो 140 को करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 140 तो 2 से करता है, 2 से 14 0, 2 से करता है 2 से 2 × 6 और यहाँ गए 10 35। फिर कितना 5 से 5 7 35। अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा। हाँ फिक्स कर सकते हैं 7 × 1 = 7। अब इसको निकाल लो तो लिख सकते हैं। इसलिए 140 का कितना हो सकता है, अब 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको लिख सकता है 1 2। जब 2 को 2 होता है तो उसको 2 का पावर लिख सकता है, ठीक है। क्या इसको तोड़ेगा तो फिर तो नहीं आएगा। 2 का पावर 2 का पावर कितना है 1 2, तो 2 लिख दिए × 5 × 7। ये मेरा आंसर है कोई बड़ा नहीं। दूसरा देखो, दूसरा मेरा है 156। इसको करो तो सॉल्व। तो 156 गया, कितना से करें 2 से करते हैं। तो 2 से तो 14 और एक यहाँ गया 2 × 8 = 16 गया। फिर 2 से करते हैं तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 1 गया 18। तो कितने पर होगा 9 पे, दोनों 18। फिर 3 से करो, 3 × 3 3 × 3 = 9। अब 13 से करो, 13 × 13 सब कर दिए हम लोग। अब करने के बाद कितना लिखना है 156। अब कितना किए हम लोग, तो एक बार 2 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और 13 हुआ। और 2 2 क्या हो है 2 को, तो इसको लिख दो 1 और उसको पावर कर दो 1 2 पावर कर दो, समझ गया × 3 × 13 आंसर। अब इसे मान लेते हैं कि ये है कितना है तीसरा 38 25, कितना है 38 25 ना। तो तीसरा 38 25 करो इसको, तो कितना से करें। तो ऐसे देखो तो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्डर नंबर यहाँ है, ऑर्डर नंबर यहाँ है ना। तो 3 से देखते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = हो गया 3 होगा 1 गया तो 12। तो 2 जाएगा ना। तो 3 × 6, हाँ 6 7 8, तो 2 गया 3 से तो 21 बचा 1 यहाँ आया 15, 3 बचे 15। चलो चल गया 3 से तो चल गया। और फिर मेरा ऑर्डर नंबर है लास्ट में। तो फिर देखते हैं कहाँ से जाएगा, 3 से करें, हाँ 3 से करो। तो 3 × 3 = 12,
अब कहते हैं तीन 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 दूना 6, बचा एक, एक यहाँ इसमें गया तो 3 पचे 15। अब कैसे करें, फिर 3 से करें तो 5 करो तो 5 9 45, नहीं 25 8 40, और 25 8 40, 2 बचा, इसमें गया 2 गया तो कितना हुआ, 5 पचे 25। अब फिर 5 से करो, 5 एकम 5, और इसमें 3 गया, 5 से 35, फिर 17 से करो, 17 एकम 17 हो गया। कर दें, अब लिख दो, चूँकि जानते हैं 3 8 2 5 का कितना आ गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है हमको, देखो तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और 3 3 क्या गो है, 2 गो है, तो 3 हो गया 1 2, तो 2 हो गया इंटू 5 क्या गो 2 गो, तो 5 को 1 2, तो 2 लिख दो इंटू 17 आंसर। अच्छा यहाँ भी करके छोड़ देगा तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भी नहीं है। आप 4 नंबर देखो, तो 4 नंबर हम लोग कितना है, 4 में हम लोग का हो गया कि 4 नंबर करेंगे, हाँ 5 और 5 मान के 5 0 0 5, ये ना करो तो 5 से जाएगा, 5 5 5 0 0 5 5 5। आप कितना से करें, तो अब हम लोग करते हैं 5, तो इसको करना पड़ेगा हमको, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 7, मतलब 7 से जाएगा, 7 7 का 7 8 9 10, 3 बचा, तो 3 यहाँ गया, तो 7 का 28 28 29 30, और 7 दिया 21, हाँ चल जाएगा, चल गया। और उसके बाद देखो फिर कितना जाएगा, 143 है, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 7, हाँ 11 जाएगा, 11 जाएगा ना, तो 11 करो, 11 कम 11 बचा कितना, 12 13 14, 3 बचा, और 11 तिया 33, 13 यहाँ हो गया, फिर 13 से करो, 13 में कम 13 हो गया। अब इसको लिख दो 5 0 5 0 5 इसको टू कितना हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना हो गया 13। अब इसमें कुछ हो रहा है तो नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप लास्ट नंबर देखते हैं 5, 5 कितना है, 5 नंबर हम लोग का है 7429 का वंस टेंस 100 1000, 7429 है, ऐसे करो तो अब इसको करते हैं हम लोग, तो कितना से करें, पहले देखो सबसे छोटा देखो जाता है, सबसे छोटा देखो कितना से जाएगा, तो इसमें 2 3 17 से जाएगा, ये कितना से जाएगा 17 से, कितना बार हो जाएगा 4 3 7, फिर ये जाएगा 19 से जाएगा। इसको याद थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम में देते हैं वो भी आई यही क्या है कि फंसाने वाला क्वेश्चन है, पहले 17 से जाएगा, उसके बाद 19 से जा रहा है, 19 बार कितना जाएगा, ये होगा 19 23 बार में चल जाएगा, कितना मतलब 23 बार में, फिर 23 से कम 23 कर दो, हो गया। फिर लिख दो 7 4 2 9, कितना हो गया 17 इंटू 19 23 आंसर भैया। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 पर आते हैं, रूल नंबर 1 खत्म हुई कंडीशन, रूल नंबर 2 की कंडीशन देखो, रूल नंबर 2, रूल नंबर ध्यान से देखना। अब रूल नंबर 2 में बताने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, मतलब एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी निकालना है रूल नंबर 2 में। जैसे मान लो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, लोअर कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो देखो तो हमको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम मान लो कि यहाँ पर 15 है, एक 15 है और एक 20 है, 15 20 है, तो करो इसे सिंपल, तो 3 से 3 5 15, अब इसे करो 20 को करो तो 2 का 2 5, कितना होगा 2 5 5, 2 5 10 हो गया, 5 बन जाए 5, तो 15 में कितना निकला मेरा, ध्यान से देखो 15 में कितना निकला, 15 हम फैक्टराइजेशन किए तो 3 इंटू कितना आया 5 आया, और 20 किए तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मेरा आया। तो अब इसमें देखो, अब ये दोनों है, इस दोनों में जो चीज़ कॉमन पार्ट हो रहा है
जो चीज़ मेरा कॉमन पार्ट हो रहा है, ध्यान से होगा, जो चीज़ मेरा कॉमन पार्ट हो रहा है वो मेरा HCF कहलाएगा। क्या होगा? HCF। जो भी कॉमन पार्ट हुआ है, जैसे मेरा कॉमन पार्ट हुआ तो HCF कितना हुआ? 5। और जो कॉमन पार्ट, अब LCM निकालना है, LCM तो जो कॉमन पार्ट है उसको ए को लिखा जाता है, मतलब कि इसी को लिख दो यहाँ पर ही, और जो इसमें बच गया सबको उतार दो। तो कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15, 15 दूना 30, और 30 दूना कितना आता है? 60। तो आंसर कितना आ गया? 60। ये मेरा आंसर आया। कोई दिक्कत? ये मेरा रूल नंबर था, रूल नंबर 2 हो गया। देखो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब चलते हैं रूल नंबर थोड़ा सा थर्ड। रूल नंबर थर्ड की कंडीशन यहाँ बता देगा। तो रूल नंबर थर्ड ये बताते हैं। तो रूल नंबर थर्ड थोड़ा रूल नंबर थर्ड देखना। अब तुमको मिलेगा A इंटू बी इक्वल क्या होता है? HCF इंटू LCM। थोड़ा अपने से समझना होगा रूल नंबर थर्ड को। क्या कि A इंटू बी है इक्वल टू HCF इंटू LCM। ए मेरा कहाँ है? HCF, और बी मेरा कहाँ है? LCM है। तो मान लो कि अपन इसी को मान लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल ले लें। तो मान लो 15 इंटू, और बी कितना था? ए कितना ले लिया हम? 15 ले लिए, और बी कितना ले लिया? 20। बी मेरा है 20 इक्वल टू और HCF करो तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20। 5 इंटू 20। देखो ना यहाँ पर देख सकता है कि तुम्हारा कितना निकला? HCF कितना निकला? 5। और LCM कितना आया था मेरे पास? 60। एकदम क्लियर देखो, यहाँ पर समझ आओ। हम इसको रूल नंबर 2 पर समझाएं इसको, और रूल नंबर थर्ड का लिए हम कि A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। ए मेरा कितना था? 15, और बी मेरा कितना था? तो बी मेरा था 20 इक्वल टू HCF कितना निकाले हम? तो 5 निकाले, 5 यहाँ रखे, और LCM कितना निकाले? LCM मेरा 60 हुआ। आज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो देखो तो इसका 15 30 कितना आ जाएगा? 300, और 15 30 ये भी 300 आ गया। बस तुमको हमको समझाना था, समझ गया? इसी कंडीशन निकलेगा, हम लोग निकलेगा। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रूल खत्म हो गया। बोल रहे दूसरा में, दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर दिया, A इंटू बी दिया, दो प्रोडक्ट दिया, मतलब कि 2 नंबर दिया, A इंटू बी पर दे दिया। बोला कि फाइंड LCM एंड HCF। हमको LCM भी फाइंड करना है और HCF भी निकालना है, और साथ में साथ वेरीफाई भी करना है। समझ गया? किस फॉर्म में? A इंटू बी के फॉर्म में। देखो हम बताते हैं, क्लियर समझना थोड़ा हुआ। एग्जाम में आएगा तुम्हारा कितना? 3 मार्क्स के हुआ शायद। तो देखो, तो पहला हम बताते हैं। पहला कितना क्वेश्चन है? 26 और 91 कितना है? 26 एंड 91। इसी को निकालो। तो 26 से करो तो 2 से जाएगा, 2 का 2, 2 3 6, फिर 13 का 13, फिर 91 करो तो 13 से 91 हो गया। 13 से 91 कर दिए। और देखो यहाँ पर ही, तो 26 का कितना आया? फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 13 हुआ, और 91 का कितना आया? तो 7 इंटू 13। HCF बराबर कितना आ जाएगा? हम तुमको बोले थे कि जो चीज़ कॉमन पार्ट आता है दोनों में वही मेरा HCF हो जाता है। एकदम देख के लिख दो, तनाक सुना, ये मेरा HCF हो गया आंसर। और LCM निकालना है, तो LCM निकालने की तुम कंडीशन बताया था, जो 2 में से होता है, जो एक जैसे HCF हुआ, जितना HCF हुआ यहाँ पर लिख दो आराम से, कंडीशन सेम काम करेगा। ये 2 में से एक को लिखना है, मतलब कि जो HCF आया HCF में से तुम लिख दो देख के। अब कितना बचा? 2, और जो इस पर नहीं है, जितना यहाँ पर बच गया सब यहाँ पर लिखा था 2 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26, और 26, 13 दूना 26, और 26 नहीं 13 17, हाँ 13 दूना 26, और 26 साथ कितना होता है? 182, 182। ये आप देखो यहाँ तक कर लिए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होता है बचा के। फिर तुमको वेरीफाई भी बोल रहा है क्वेश्चन, वेरीफाई भी करके दिखाइए आप। तो वेरिफिकेशन हो गया, करो। क्योंकि सत्यापित, इसका हिंदी का होता है सत्यापित करना है, कि सत्यापित कर दे रहे हैं। देखो हम तुमको फॉर्मूले बनाए थे, क्या बताए थे कि A इंटू बी बराबर क्या होता है? A इंटू बी बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। ए मेरा कितना था? ए मेरा 26 है, वैसे क्लियर बताया था इसे यहाँ एग्जाम्पल अभी।
अपने से 26 रूल नंबर 2 में और रूल नंबर 3 में। और बी कितना मेरे पास है 91 और HCF कितना निकाले मेरे पास तो 13 और LCM कितना निकाले LCM मेरा 182 आया ना बबुआ। आप इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, करके देखना। देखो 13 से तो कितना आया तो 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है 2366। इसको भी करेगा तो 2366 ही आएगा, दोनों इक्वल आया। और जहाँ दोनों इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। समझ गया, दोनों बराबर आएगा। और दोनों बराबर आया कि नहीं आया, आया। आप देखो वेरीफाई भी हो गया, तब मिलेगा तुम्हारा 3 नंबर। आप देखना आगे दूसरा मेरा है 510 एंड 92। करो इसको, तो देखो करते हैं यहाँ पर। तो 510 ने करो, कितना से करते हैं 2 से कर दें, करो 2 2 या 4। अब एक यहाँ गया तो 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर करो 5 से कर देगा नहीं 3 से करो। तो पहले छोटा से किया जाता है ना, तो 3 से करो तो कितना हो गया 3 8 24 और एक यहाँ 3 5 15, 85 हो गया। अब किससे करेंगे 3 से, अब 3 से तो नहीं जाएगा, जाएगा 3 का 3 4 5 नहीं जाएगा, 3 से हम नहीं जाएगा। अब हम लोग करते हैं किससे 5 से करते हैं, तो करो 5 से। तो 5 का 5 6 7 8 3 गया इसमें, तो 5 7 35 आया कितना 17। फिर 17 से करो तो 17 कम 17। अब फिर कितना है 92, इसको भी करना है तो 92 पे करो तो 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 4 इसमें और गया तो 2 6 कितना होता है 12 ने, तो 6 बार में हो गया। अब फिर 2 से करो 2 2 4 और 2 3 कितना होता है 6 23, फिर 23 से मल्टीप्लाई करो 23 हो जाए 23। अब देना 510 में कितना आया हम लोग को करने पर 510 हम लोग किए तो कितना आया फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5 × 17 और ये 92 का कितना आ गया 2 × 2 × 23 गया। अब तो देखो यहाँ HCF ही निकाल दे रहे हैं HCF। तो HCF बराबर क्या होता है फॉर्मूला, HCF कहाँ बताए थे फॉर्मूला में होता है कि जो भी कॉमन पार्ट आता है वही है। देखो तो ये मेरा कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों पर देखना है, ये मेरा कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन आ रहा है 2 3 3 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा HCF कितना आ गया 2, आंसर कितना है LCM में 2 आ गया। अब बचा LCM ने, तो LCM हम तुमको बोले थे कि जो भी HCF होगा पहले उसको एगो लिख दो, लिख दिए मैंने कि जो घेरा लगा उसको एगो लिखना है और नहीं तो यहाँ HCF में से कोई एक उठा के लिख देना है। अब जो इसमें से बच गया देखो इसमें जितना बच रहा है उस सब यहाँ पर लिख दो। तो 3 हो गया 5 हो गया, उसके बाद कितना लिख दें 3 हो गया एक बार 2 लिख देगा, देखिए 2 हो गया 3 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू 70 हो गया इंटू 23 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 दूना 4 और 4 4 12 12 12 12 5 60 60 70 कितना होता है इतना तो हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई पर कितना हो जा रहा है। तो रुको मल्टीप्लाई इधर करते हैं दूसरा नंबर ना, मल्टीप्लाई कर पर कितना आएगा मेरा, तो मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख दें, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं देखना थोड़ा देख लेना, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं ठीक है ताकि दिक्कत नहीं होए। तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो लोग 2 3 4 6 0 इतना आएगा, समझ गया। अब तुमको वेरीफाई भी करना है, क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई भी करना है तो कर दो वेरिफिकेशन गया। सत्यापित भी करना, इसको हिंदी का आता है सत्यापित करके दिखाइए आप इतना रहा है तो करो। का फॉर्मूला बताए थे हम A/B = HCF × LCM। ये मेरा कितना था 510 अभी कितना था 92, HCF कितना निकाले 2 और LCM कितना आया, LCM आया 23 46 0 23 46 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पर बराबर आएगा था, तो करके देखो तो इसको आ रहा है 46920 करके देखो बगल में, अरे करो नहीं यार कहीं, जैसे 510 × 92 कितना हो गया 200 फिर 2 का 2 और 5 दूना 10 × 9 900 999 और 9 5 45 हो गया 0 2 उसके बाद 9 हो गया 5 1
6 4, तो कितना आया, इतना मल्टीप्लाई करो ना, देखो मल्टीप्लाई तो कोई सिंपल भी कर सकता है, लेकर भी कर सकता है ना, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना बगल में कॉपी में, रफ मिलेगा तुमको एग्जाम में। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो तुमको इतने से निकलेगा, देखो कर दे रहे हैं, 2 0 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, और फिर कितना 4 2 8 और 1 9 हो गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, देखो दोनों साइड बराबर आया, मेरी वेरीफाई हो गया। दोनों साइड ये दोनों साइड बराबर नहीं है, इक्वल नहीं आएगा, तो मेरा जिस इक्वल दोनों साइड नहीं आएगा तो मेरा ये गलत हो जाएगा, वेरीफाई नहीं हो जाएगा ना। ये मेरा आंसर है, पहला दूसरा निकाल दिए और तीसरा भी निकाल देते हैं। 1 2 3 कितना था, तो 300 कितना है, 336 एंड 54 है, तो इसको निकालो, तो 336 करो फैक्टराइज, आइए 54 का करो, करें तो कितना से करें, 3 से करते हैं इसको, 3 का 3 3 का 3 कि 2 से करें, 2 से करो पहले, तो 2 1 2 और इस पर 1 गया तो 13 हो गया, तो कितना होगा 6 बार में इसमें 1 गया तो 8 हो गया, 2 से करो, 2 8 16, 2 दूना 2 चौका 8, फिर 2 से करो, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2, फिर 2 से करो तो 2 दूना 4, देखो 2, अब कितना 3 से करो, 3 से 21, फिर 7 1 जा 7 कर दिए, तो सिंपल सब कर लेगा। आप अब इसको करो, तो इसको तो कितना से करें, 2 से करो, तो 2 दूना 4, एक यहाँ गया, 2 7 14, अब 3 से करना पड़ेगा, 2 से तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर यहाँ मेरा है, तो 3 से 3 नंबर 27 उतना हुआ, फिर 3 से जाएगा, 3 से कितना बार हो जाएगा, 3 दिया 9, फिर 3 हो जाए 3 हो गया, कर दिए, तो कितना आया 366 की कितना आया, 2 इंटू सब कुछ उतार दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, देखो क्या 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, आप इसको देखो 54 करो, तो 54 करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू फिर कितना है 3 इंटू 3 हो गया। आप इसको देखो HCF निकालो, HCF क्या बोले थे, जो जो लगता है ये कॉमन, दोनों पर कॉमन देखना है ना, तो देखो तो एगो यहाँ पर आ जा रहा है, आप 3 3 नहीं, और एक 3 मेरा यहाँ पर है ना, एक मान लो कि यहाँ पर लगा दिए, कहीं भी लगा सकता है, यहाँ भी लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे देखना है तो कॉमन पार्ट आ गया तो उसको मिला दो, तो ये दोनों में से कितना एगो लिखाएगा और ये दोनों में से कितना लिखाएगा, एक लिखाएगा, हो गया है, हाँ हो गया। इसके बाद क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 हो गया। अब LCM निकालो, तो LCM तुमको बोले थे कि इसी को उठा के लिख दो यहाँ पर ही, ज़्यादा दिमाग खराब हो तो क्या करना, 2 यहाँ से लिखो, यहाँ से 3 लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 6 आएगा। अब जो इसमें से इतना बच गया सब लिख दो, 2 बचा 2 बचा 2 बचा और कितना बचा 3 बचा 3 बचा और 7 बचा, इतने बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30 24 आएगा, मल्टीप्लाई कर देख लो, 6 दूना 12 12 24 36, 6 दूना 12 12 2 12 12 12 12 24 24, हाँ 30 उनके 3000 कितना आ रहा है 24 ना, 3024 होगा। अब वेरीफाई भी करना है तुमको, करो क्या होता है फॉर्मूला, A इंटू बी बराबर कहाँ होता है HCF इंटू LCM। A कितना मेरे को आया, A कितना था, A हम लोग लिए थे कितना 336, अब B कितना लिए थे 54, तो 54 ले लिए, HCF कितना निकला, HCF हम निकाले 6, LCM कितना आया ये इतना आया। हम इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई तो रफ में करना, समझ गया, अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 324, ये थोड़ा गलती लिखा गया था ना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करके देख लेना 18 और इतना आएगा 18 144 आएगा ना, 18,144 आएगा, 18,144। और जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी उतना ही आएगा, तुम करके देख लेना। अब दोनों बराबर आ गया तो वेरीफाई हो गया, मेरा हो जाएगा दैट इट आंसर, क्या होता है आंसर, देखो आंसर। अब आते हैं तीसरा नंबर, तीसरा बोल रहा है फाइंड द HCF
फाइंड द LCM एंड HCF। तुमको LCM और HCF फाइंड करना है और वेरीफाई नहीं करना है। एग्जाम में देखो बुआ आएगा तुम्हारा 3 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। समझा दिए हम जो कंडीशन है उसी कंडीशन बनाना है तुमको। बोलो फाइंड LCM एंड HCF, निकाल दो। तो लोग बोलेगा सर आप क्या निकाल रहे हैं, आप तो हम लोग निकाल देंगे। देखो निकाल रहे हैं हम ना। ए नंबर कितना दिया है 12, 15 एंड 21। इसी को हमको तो निकालना है LCM और HCF। देखो निकाल देते हैं। 3 बना रहा है, 3 नंबर है क्या बोल निकालना था 3 में। फाइंड बोलते LCM और HCF निकाल के दिखाइए आप। तो निकालो। तो 12 को निकालते हैं 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। आप 51 के निकालो तो 5 से नहीं 3 से निकालो। पहले सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा से देखा जाता है ना। 3 5 15 और फिर 5 1 जा 5 और 21 के निकालो तो कितना होगा 3 7 21, 7 3 जा 7 हो जा 7 हो गया। अब कितना निकाले 12 को देखो कितना निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। और 15 का कितना आया 15 का 3 इंटू 5 आया। और 21 कितना आया 3 इंटू 7 आया। अब इस तीनों पर देखना है, पर में HCF निकालना है। HCF में हम लोग 2 को में क्या करते थे, 2 को में देखते थे और लगा देते। अब हमको तीनों में देखना है, 2 को में जिसे नहीं करना है, हमको तीनों में कॉमन देखना है। समझ गया। तीनों में देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2 यहाँ है 3 यहाँ 3 है तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, उनके तीनों को देखना है ना। यहाँ पर में उस समय 2 को हम लोग देते तीनों देखना है। 3 को मेरा पास है 1 2 3, तीनों में देखना है। तो HCF मेरा कितना हो गया 3, मगर तीनों में रहेगा तब वो तुम्हारा होगा, नहीं 3 नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। कर दिए ऐसे बगे। और LCM निकालो। तो LCM में तुमको बोले थे कि जो कॉमन पार्ट आता है उसको A को लिखा जाता है, जो बच गया बगलिया में सब लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 बचा 60 और 60 7 कितना होता है 420। हाँ 420 हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत था इसमें, कोई लफड़े नहीं इसमें नहीं है। एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा तुम बना लेगा। 1 में आएगा तो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का है, बना तो लेगा। अब जैसे दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में 17 23 29 कितना हुआ 17 23 एंड 29। तो 17 का नहीं कर पाएगा, तो 17 हो जाए कितना होता है 17 और 23 से करो तो 23 का 23 और 29 से करो तो 29 1 जा 29। अब क्या कर सकते हैं, आज कुछ से जाइए नहीं रहा है। तो 17 के तो कितना आया 17 के, तो 17 इंटू 1 यहाँ पर लिखना होगा 70 1 जा 1। फिर कितना आया 23 कितना 23 इंटू 1, फिर कितना 29 इंटू कितना गया, तो वो हो जाएगा 29 इंटू 1। तो HCF तुमको क्या बोले थे, जो तीनों में आना चाहिए, जो तीनों में कॉमन पार्ट आना चाहिए। क्या मेरा कॉमन पार्ट है तीनों में, देख लो यहाँ पर ही दिखा, ये मेरा हो गया रहा है। तो कितना हो जाएगा HCF हो जाएगा 1। और LCM क्या बोले थे, जो कॉमन पार्ट आता है उसको 1 लिखो और जो बच गया सब लिख दो। 17 बचा है 23 है और कितना है 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर 11 33 9 में 11,339। ये इतना ही आएगा बबुआ, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है कहाँ नहीं। अब तीसरा नंबर तुम खुद से बनाना, बहुत ईजी है। तीसरा नंबर खुद से तुम बना लेना। अब बोले सर बता दिए सर कहाँ गेज कर रहे हैं, ठीक है बता देते हैं। तीसरा नंबर बता देते हैं। तीसरा कितना है देखो तो, तीसरा मेरे को है हाँ 8 9 8 9 एंड 25। क्लास 10th का पहला बार वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा वीडियो चलता था 11th और 12th का। फर्स्ट वीडियो बनाए हैं, सेकेंड एक बार बनाए आज फिर बनाए। देखो तो इसको निकालो, कहाँ निकालना हमको LCM और HCF निकालना है। तो निकालो तो होगा, पहले फैक्टराइजेशन करो तो कितना हो गया, तो गुणनखंड करो तो 2 हो गया 4 बार में 2 से करो। अब कितना बार लगेगा 2 2 4 2 का 2 9 से करो तो 3 दिया
9, 3 1 जा 3, 25 से करो, 5 5 25 ना, 5 1 जा 5, कितना आ गया, 8 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितना आया, 9 है, तो 9 के कितना आया, 9 के हम लोग का आया कितना, देखो तो 3 इंटू 3 आ रहा है, और 1 भी लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ, और 25 से करो, तो 25 से कितना आ जाए, 5 इंटू 1, 1 कहाँ लिखे सर, आप बताइए कौन कहाँ लिखा, अब मैंने लिखा इसमें कहाँ लिखे, का इसमें तीनों में कॉमन पार्ट हो ही नहीं रहा था, जब कॉमन पार्ट नहीं होगा तो इवन जो है उसमें भी लिख देना, वन इसमें भी, वन इसमें भी लिख देना, का 1 तो हो ही रहा है, तो एचसीएफ मेरा कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम ये 1 लिख देना, और जितना बच गया सब लिख देगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5, आई सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1800, उनका 18,000 नहीं 1800 रे, 1800 आएगा, मतलब कि 1800 1800 ने आंसर हो जाएगा, 1800 हो गया, लास्ट देखो तब बताएं, तब चलते हैं हम लोग अगला वीडियो को चलेंगे। अब है मेरा चौथा नंबर में VBI है, चौथा बोल रहा है कि गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, हमको HCF दिया है 9, बोला है कि गिवन दैट मतलब कि दिया है, क्या बोल रहा है कि दिया है, क्या दिया है, HCF तुमको दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है, फिर बोल रहा है फाइंड LCM, तुमको फाइंड करना है, किसको, LCM तुमको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दे रहे हो तो हम यहाँ, तो इसमें बोल रहा है कि HCF, थोड़ा देखो तुम लिख दे रहे हैं, गिवन दैट क्या दिया है, तो तुमको दिया था HCF, थोड़ा इसको क्लियर समझा रहे हैं, HCF कितना दिया था, 306 और 6 5 7 इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है, अब बोल रहा है कि LCM आप निकालिए, तो LCM 306 और 657 इक्वल टू वाट हो गया, तो तुमको क्या निकालना है, तुमको तो निकालना है ये LCM निकालना है, तो तुमको एक फार्मूला बताए थे कि A इंटू बी बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM बताए थे, तुरंत बताए हैं, तो A मेरा कितना हो जाएगा, देखो तो A मेरा हो जाएगा 306, अब B कितना हो जाएगा 657 मेरा B हो गया, हुआ, तो फार्मूला कर चले, तो फार्मूला हम क्या लिखवाए थे, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू क्या लिखवाए थे, LCM, ये लिखवाए थे फार्मूला ने, A मेरा कितना है, A मेरा तुम्हारे पास कितना है, A तो मेरे पास कितना है, तो 306 इंटू बी कितना है, देखो क्लियर बता रहे हैं, ये तुम्हारा A हो जाएगा और ये तुम्हारा B हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा A हो गया और ये तुम्हारा B हो गया, और ये फार्मूला अब तुमको निकालने के क्या बोल रहा है, तुमको निकालने के लिए LCM निकालने के लिए बोल रहा है, तो LCM तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फार्मूला लिखवाए थे, A मेरे को कितना है 306 और B कितना है 657, तो 657 लिख दिए, और HCF कितना तुम्हारे पास दिया था, HCF तुम्हारा 9 दे दिया बबुआ, कितना दिया है 9, तो 9 लिख दिए इंटू LCM, तो LCM में तुमको निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब क्या करते हैं, तो 306 इंटू 557, नहीं 657 है रे, 657, अभी इंटू में आ जाएगा, डिवाइड में तो कितना आ गया 9 इक्वल टू LCM, ऐसे काटो, तो 3 का 3 0, 3 दूना 6, 3 तिहाई कितना जाएगा 9 हो गया, और फिर से काटो, तो 3 1 जा 3 और 3 तिहाई 9, एक गया, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 हो गया, अब कितना बचा, देखो तो ऊपर में कितना बच गया 34 और 657 इक्वल टू LCM, अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना रहा है 2 2 3 3 8 इंटू LCM, करके देख लो बगल में 657 है ना रे, 34 करो, 7 चौका 28, 8 हाथ में 2, 5 चौका 20, 21 22, 22 के 2 बचा 2, और फिर 6 चौका 24 25 26,
इंटू 21, 1 बचा 2, 5 को 5 10 से 15, 15 2 17, 7 बचा 1, 6 6 वाला 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 6 13, 13 3 1 बचा 9 2 10 11, 9 10 11 1 12, 12 का 2 1 1 1 2, देखो इतना आ गया। देखो मल्टीप्लाई करके ला दिया इतना। मेरा एलसीएम कितना आया, इसलिए लिख दो LCM इक्वल टू कितना है 22338। ये है तो वो हमारा आंसर है। एग्जाम में पूछेगा क्लास 10th, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है ना, कुछ नहीं होगा इसको। इसको ए मानना है, इसको बी मानना। फार्मूला तुमको बताए थे, देखो ये फार्मूला बताया है, ये देखो फार्मूला बताए थे, इसी फार्मूला पर बैठा देना। अब तुमको एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम निकालने के लिए बोल दे रहा है। इसको जो इंटू में था उसको डिवाइड ला दिए, अदर काट दिए, और जो बचा मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। कोई है? कुछ नहीं था? ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।